जय श्री सीताराम। अब हमारे बाबा तुलसीदास जी संत और असंत की वंदना करते हैं। क्या कहते हैं? बंदो संत असज्जन चरना, दुख व्रत उभय बीज गछुवरना, दुख व्रत उभय बीच कछुवरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। पर बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं संत और असंत दोनों की वंदना करता हूँ, क्योंकि दोनों ही दुख देने वाले हैं। अर्थात संत जब हमसे बिछुड़ते हैं तब हमें दुख मिलता है, ऐसा लगता है जैसे हमारे प्राण निकल गए। और असंत जब हमसे मिलते हैं तब हमें दुख होता है, हमारे प्राण निकल जाते हैं। तो बाबा तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि संत का बिछुड़ना मरने के समान है और असंत का मिलना मरण के समान है। उपजहि एक संत जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिल गाही। आगे हमारे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं सुधा सुरासम साधु असाधु, सुरा सुधा सुरासम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी साधु और असाधु दोनों की समानताएं और असमानताओं के बारे में कहते हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि साधु और असाधु दोनों एक ही जगह से पैदा होते हैं। साधु कमल के समान है, जैसे कमल का पुष्प का दर्शन पाकर के मनुष्य को सुख प्राप्त होता है, और वैसे ही असाधु एक जोंक का पत्ता होता है, उसके समान है। जैसे जोंक अगर शरीर को स्पर्श करता है तो वो शरीर का रक्त अपने तरफ चूसने लगता है, खींचने लगता है। साधु बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि साधु संत अमृत के समान है, जो इस भव सागर संसार रूपी सागर से उबारने का काम करते हैं, अमरता प्रदान करते हैं। और असाधु मदरा के समान है, जो आमोद प्रमोद आदि का काम करते हैं। साधु और असाधु इसी अगाध समुद्र से उत्पन्न हुए हैं। जैसे समुद्र मंथन से अमृत भी निकला, और उसी समुद्र मंथन से, उसी सागर से, समुद्र से मदरा भी निकली है। इसलिए दोनों एक ही जगह से पैदा होते हैं, लेकिन दोनों के गुण अलग अलग हैं। संत और असंत की वंदना करते हुए हमारे बाबा तुलसीदास जी आगे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सुनिए। भल अनभल निज निज कर तूती, भल अनभल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति, लहत सुजस अपलोक विभूति। हमारे बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं सुधा सुधाकर सुरसरी साधु, गरल अनल कली
अनल कली मल शर व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो चहि भाव नीक तेहि सोई। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो चहि भाव नीक तेहि सोई। यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि भले और बुरे अपनी अपनी करने के कारण ही यश और अपयश की संपत्ति को पाते हैं। जैसे अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी एवं हाथ करना सा ऐसा करने वाला प्यार, इनके गुण और अवगुण को सब कोई जानता है। जिसे जो अच्छा लगता है उसे वही भाता है। आगे हमारे बाबा तुलसीदास जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं। क्या बात कहते हैं, पढ़िए, मैं पढ़ता हूँ। भले भलाइए पै लखिए, लहिन चाहिए नीचू। सुधा सराय अमरता जल सराय नीचू। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भले लोग होते हैं वो हमेशा भलाई को ही ग्रहण करते हैं, और जो नीच प्रवृत्ति के मानव होते हैं, लोग होते हैं, वो हमेशा नीचता को ही ग्रहण करते हैं। जैसे सुरा, जैसे सुधा सराये अमरता, अमृत अमरता को प्राप्त करता है, प्रदान करता है, उसी प्रकार गरल सुराये मीठ, जो विष है वो हमेशा मारने का ही काम करता है। आगे हमारे प्यारे से बाबा तुलसीदास जी बहुत सुंदर बात लिखते हैं, मैं पढ़ता हूँ। खल अघ अगुन साधु गुण गाहा, ओ भय अपार ओदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, तेहि ते कछु गुण दोष बखाने। संग्रह त्याग ना बिनु पहचाने, तेहि ते कछु गुण दोष बखाने। संग्रह त्याग ना बिनु पहचाने। और हमारे प्यारे से बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि दुष्टों के पापों और अवगुणों की कथाएं तथा साधुओं के गुणों की कथाएं अथाह और अपार समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, जिनको पहचाने बिना ना तो उनको ग्रहण किया जा सकता है और ना ही उनका त्याग किया जा सकता है।